सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आज की क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास नंबर हमारी 4 हो गई है, यानी चौथी क्लास में हम पहुंच चुके हैं। जिन्होंने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है, जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उनको भी आप ज़रूर देखना भाई, क्योंकि हमारा टारगेट 1000 प्लस क्वेश्चनों का है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और एनटीए आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम लेनी है, एनटीए किस बेस के क्वेश्चन पूछती है। आपने सीटी एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो यहाँ से आप अपना 25 प्लस यानी 25 नंबर हरियाणा जीके का स्कोर कर सकते हैं। और हरियाणा जीके आपके सभी एग्जाम में काम आती है। काफ़ी बच्चों की डिमांड पे मैंने ये सीरीज शुरू की है। अब आप पे डिपेंड है, आप पहले पर्सन से देखते हैं या बीच से देखते हैं। अगर आप पहले पर्सन से लास्ट तक बनेंगे तो टोटल आपका 1000 प्लस क्वेश्चन का स्कोर हो जाएगा। अगर आप बीच में से क्वेश्चन देखेंगे तो आधे क्वेश्चन आपके मिस होंगे। अब आप कैसी तैयारी करते हैं आप पे डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आता है हमारे लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं? 4 नाम दिए गए हैं, दीपचंद मेमन, कृष्णलाल भट्ट, स्वामी हरदेव, पंडित बतरू कुतबी। तो किसको कहेंगे भाई? कालिदास दीपचंद मेमन को कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जाने। तो दीपचंद मेमन का जन्म पूछे आपसे सोनीपत के अंदर। सोनीपत का कौन सा गांव में हुआ है? शेरी खांडा गांव में। ठीक है, शेरी खांडा गांव के अंदर सोनीपत में इनका जन्म हुआ। इसको हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास कहते हैं। और इसको सांगों का युग पूर्वतक कहा जाता है। सांगों का क्या कहते हैं? युग पूर्वतक भी कहते हैं। और इसको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी। अगर आपसे पूछे भाई राय बहादुर की उपाधि दीपचंद मेमन को किसने दी है, तो आपका जवाब क्या आएगा? अंग्रेजों ने दी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप देख लो भाई। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले सेट इसलिए आपको देखने बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोनीपत को हरियाणा का कौन सा नगर कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, यानी सोने की नगरी कहा जाता है। और ये स्वर्ण शब्द है ना, जो सोने की नगरी जिसको कहते हैं, ये संस्कृत भाषा का क्या है? काफ़ी विख्यात शब्द है, काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है स्वर्ण। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो भाई सोनीपत को किस किस नाम से जानते हैं? देखो, साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी, सांगियों और कलाकारों की धरती भी कहते हैं। सोनीपत उन 5 गांवों में से एक गांव माना जाता है जो श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन से पांडवों के लिए मांगा। अब बात आ जाए, क्वेश्चन आ जाए भाई, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, तो 5 गांव में प्रमुख जो गांव दिया गया सोनीपत। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन आपको गलत दे देंगे, 1 ऑप्शन आपका सोनीपत हो जाएगा। तो सोनीपत को आपने टिक करना है। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1972 को ये जिला बना है, सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या है? ख्वाजा खरीज खां का मकबरा है, जो किसने बनाया है? इब्राहिम लोदी ने। कब बनाया ये? 1522 और 24 में। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने बनाया है। ख्वाजा खरीज खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में, जो काफ़ी प्रसिद्ध मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा चुनाव क्षेत्र भाई भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? देखो, लोहारू, दादरी, बदरा या फिर मैम रोहतक के अंदर आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो इसमें व्याख्या में क्या बताया गया है। तो मैम में दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो दादरी, बाडरा या मैम चुनाव क्षेत्र भिवानी जिले में नहीं आते। सिर्फ लोहारू विधानसभा भिवानी जिले में आती है, यानी जो लोहारू विधानसभा केवल ये भिवानी जिले में आती है, ये तीनों नहीं आते। ठीक है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या मानना है? देखो, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उत्तर विकल्प डी मैम को माना है, क्योंकि इसका कारण क्या बताया? 1 दिसंबर 2016 को दादरी जिला बनने से पहले दादरी व बाडड़ा चुनाव क्षेत्र भिवानी जिले का हिस्सा होते थे, इसलिए डी इसका राइट आंसर बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? तो कौन से स्थान पर खोला गया है? नरनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ये खोला गया है। तो ये भारत का पहला क्या है? एरो स्पोर्ट सेंटर है। तो इसका उद्घाटन पूछे आपसे, नरनौल हवाई अड्डे का उद्घाटन 2010 में हुआ। ठीक है, इतना याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो किस व्यक्ति को हरियाणा का आधुनिक वास्तुकार कहते हैं? तो हरियाणा का आधुनिक वास्तुकार बताइए भाई। चौधरी बंसी लाल को हरियाणा का क्या कहते हैं? आधुनिक वास्तुकार। हरियाणा का शिल्पी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हरियाणा का क्या कहते हैं? इसको लौह पुरुष भी कहते हैं, यानी आयरन मैन, विकास पुरुष, भागीरथ राजा। तो ये याद कर लो, भागीरथ राजा। ठीक है, क्या पता ये पूछ ले भाई, भागीरथ राजा किसका नाम है? चौधरी बंसी लाल। तो क्या आगे दिया गया इसमें, नेशनल
हवाई पर्यटन का भी जन्मदाता इसको कहते हैं। हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का भी इसको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, ये 2-3 नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि कई नाम तो आपको याद मिलेंगे, ये तो रिपीट हो चुके हैं। भागीरथ राजा नेशनल जो क्या दिया गया, नेशनल हवाई पर्यटन का जन्मदाता, हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का जनक, ये याद कर लो अच्छी तरीके से, वो भी वैसे याद करने हैं। नेक्स्ट आता भाई सोहाना कार, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोहाना कार रैली किस जिले से गुजरती है? तो सोहाना कार, ठीक है, सोहाना कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो इसके बारे में जाने भाई, तो ये कब आयोजित होती है? 1964 से ये शुरू हुई है। ठीक है, तो सोहाना कार रैली सोहाना में गुरुग्राम में 1964 में ये क्या की गई थी भाई? आयोजित की जाती है। तो ये क्या है? सोहाना कार रैली एक त्यौहार है क्योंकि दुनिया भर के यहाँ पर पर्यटक आते हैं, यहाँ पर कारों का क्या लगता है भाई? मेला लगता है। तो आगे इसमें जो मुख्य पॉइंट है उस पर बात करेंगे। तो ये मेला है, कब लगता है भाई? कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आपका फरवरी महीने में। फरवरी महीने में ये मेला लगता है। ठीक है, इतना याद कर लो, काफ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घन, तो 2011 के अनुसार पूछा भाई 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घन तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा में क्या है? हर्द रेगिस्तानी मैदानी के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा जिला ऐसा है जो हरियाणा में हर्द यानी आदि रेगिस्तानी मैदानी के अंतर्गत नहीं आता? करनाल, ठीक है ना, करनाल जिला ऐसा है। क्यों है भाई? देख लो, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये क्या आते हैं भाई? जिला जो भी दिए गए हैं ये क्या है? हर्द रेगिस्तानी मैदानी में आते हैं, जो कि क्या है? थार मरुस्थल का हिस्सा है या भाग है। ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र, तो हरियाणा से प्रकाशित होने वाला भाई उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? तो हमारा समाचार पत्र हो जाएगा भाई हरियाणा तिलक। ठीक है, 1929 में ये पंडित श्री राम शर्मा के जरिए निकाला गया था। किसने निकाला? पंडित श्री राम शर्मा ने। कब निकाला ये? 1929 में। डेट याद करो किसने निकाला, और ये उर्दू समाचार पत्र है, इतना याद करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंत अक्षेपण योग्य है? यानी गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो क्या गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित यानी आगे बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सी योजना के तहत बना भाई? ये सलामती योजना के तहत बना है। ठीक है, तो सलामती योजना के तहत बना है, इतना याद करो। देखो फिर सलामती योजना के बारे में जाने, तो सलामती योजना किसने चलाई है? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ में सलामती योजना का क्या किया था? शुभारंभ किया था। तो सलामती योजना कब चली है? 29 मार्च 2016 को। किसने चलाई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से चलाई? चंडीगढ़ से। ठीक है, इतना याद करोगे। फिर नेक्स्ट आता है भाई अंत्योदय हार योजना, तो इसके बारे में जाने। ये भारत सरकार द्वारा क्या प्रायोजित योजना है? इस जो लाखों गरीब परिवारों को क्या देती है? सब्सिडी देती है यानी भोजन देती है। कितने रुपए में? 10 रुपये में प्रदान करती है। ग्रामोदय योजना, तो ग्रामोदय योजना क्या है? ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए क्या करती है? उनके जीवन की गुणवत्ता पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा पुलिस द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रोहतक की यानी इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का किताब जीता। किसने जीता भाई? मानुषी छिल्लर रोहतक की है जिन्होंने 2017 का ये किताब जीता है। ठीक है भाई, ये देख लेना। तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, मानसू चिल्लर के बारे में। तो झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के ये बामनोली गांव की रहने वाली है मानसी चिल्लर, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज की भी स्टूडेंट रही है। तो मानसी के पिता थे जो क्या थे? एक डॉक्टर हैं। ठीक है, क्या है भाई? मानसी के पिता, मानसी चिल्लर के पिता एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई योजना से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सी योजना अपनाने वाला राज्य हरियाणा है? तो कौन सी योजना अपनाई है? महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल। तो महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल योजना अपनाई है किसने? हरियाणा ने। ठीक है ना, ये योजना कब चली, कहाँ से? ये देखो क्या सिस्टम है। तो क्या है? महिला पुलिस स्वयं सेवी प्रणाली योजना दिसंबर 2016 में
हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई। कौन कौन से जिलों में ये शुरू की गई थी? करनाल, महेंद्रगढ़ में। कब शुरू की गई? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा जो रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HRIC में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुग्राम में हो जाएगा, इतना याद करो, काफ़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस झील का उल्लेख क्या है अल-बुर्निम की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया जाता है? सबसे पहले देखो भाई क्या था, अल-बुर्निम की किताब याद करो, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद इनकी एक पुस्तक है। तो किसका उल्लेख मिलता है? ब्रह्म सरोवर का। तो ब्रह्म सरोवर के बारे में जाने। ब्रह्म सरोवर यानी कुरुक्षेत्र क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पक्का तालाब है, यानी चारों ओर से पक्का तालाब माना जाता है। ये चारों ओर से पक्की ईंटों का निर्मित तालाब है ये ब्रह्म सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा तालाब। तो इसको क्या कहते हैं भाई? सभ्यता का पालना भी कहते हैं, यानी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। किसको? ब्रह्म सरोवर को। और ये 11वीं शताब्दी में किसने बनवाया भाई? यानी 11वीं शताब्दी में जो संस्करण मिलता है इसके बारे में जानकारी मिलती है किसकी पुस्तक में? किसकी पुस्तक में मिलती है? जो आपके क्वेश्चन में ये आंसर है, अल-बुर्निम की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद में। ठीक है, ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 65 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा अली जान की ताकत और बावली खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भाई मिर्जा अली जान और ताकत बावली की? तो बताना भाई कहाँ पे स्थित हो जाएगी ये? सुहाना, गुरुग्राम, मानेसर, गुरुग्राम, नरनौल, महेंद्रगढ़, अप्रयोगित में से कोई नहीं। तो ये नरनौल महेंद्रगढ़ में, ये ऐतिहासिक नरनौल शहर का बावड़ियों का तालाब या जो शहर कहा जाता है किसको कहते हैं? जो हमने ऑप्शन में दिया नरनौल महेंद्रगढ़ को। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलती है भाई इनकी मिर्जा अली जान की ताकत और बावली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा है कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कितनी मेगावाट भाई? कितनी मेगावाट क्षमता है इसकी? 2800 मेगावाट, सबसे बड़ा है, 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, ये फतेहाबाद में है और फतेहाबाद ये उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे गोरखपुर या कुमारिया परमाणु संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। गोरखपुर या कुमारिया परमाणु संयंत्र भी कहते हैं किसको? हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को, जो फतेहाबाद में 2800 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस वर्ष सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो किस वर्ष सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 1988 में। ठीक है ना, सुकना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो देखो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। सुकना झील को ली कार्बूजियर के बारे में जानते होंगे, जिसके मार्गदर्शन में ये बनाई गई है, जो चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार हैं। ठीक है ना, चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। कहाँ के थे? फ्रांस के व्यक्ति थे, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय, यानी विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पर बनाया जा रहा है आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है ये? अम्बाला में बनाया जा रहा है। तो अम्बाला को साइंस सिटी भी कहते हैं, सभी जानते होंगे। तो ये कितनी लागत पर बन रहा है? 5 एकड़ भूमि पर 36 करोड़ रुपए की लागत पर ये तैयार किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कौन सा कथन इसके अंदर सत्य हो जाएगा। तो हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, यानी हरियाणा विद्युत सुधार कानून 1997 14 अगस्त 1988 को लागू हुआ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो आपको क्या ये दोनों कथन सही लगते हैं? मुझे तो दोनों कथन क्या लगते हैं भाई? सही लगते हैं। 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन में क्या कहा गया है? ये दोनों ये भाई कानून लागू किए गए थे, ये ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। किसके नाम से दिया गया? सूरदास के नाम से। ठीक है ना, सूरदास के नाम से दिया गया है। तो नेक्स्ट भाई हमारा जो इससे पॉइंट बनेगा, तो इसमें कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए मिलती है। तो सूर्य सम्मान इसका जो नाम कर दिया गया है, ये 2006 में किया गया, 22 मई 2006 को। ठीक है, इतना याद करो, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ये क्या है भाई है कि आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार एवं महाकवि यानी महाकवि सूरदास सम्मान के लिए न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। उस व्यक्ति को मिलेगा ये पुरस्कार जिसकी आयु क्या होगी? 65 वर्ष।
या 9 मौलिक प्रकाशित पुस्तकों का होना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैथल में शेख तैयब का मकबरा है वो किस वास्तुकला पर आधारित है। तो कैथल में शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है। तो आप बताएंगे कौन सी वास्तुकला भाई, ये पश्तून वास्तुकला, ठीक है ना। ये कैथल में स्थित है। कहाँ पर है ये, कैथल में स्थित है। ये क्या है, नया क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी वास्तुकला पर ये मकबरा बनाया गया है और ये किसका मकबरा है, शेख तैयब। ये नाम याद करो, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में। कौन सी वास्तुकला पर है, ये वास्तुकला हो जाएगी हमारी पश्तून, ठीक है। तो आज की वीडियो में या आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करें या आगे भी करें, अब आप बताओ। कर लेते हैं थोड़े और क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया था भाई, सभी जानते हो कि चौधरी बंसी लाल ने, ठीक है ना। इन्होंने 1970 में प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा था, आप सभी जानते हैं। ये भारत का पहला जो राज्य बना था हमारा बिजली पहुंचाने वाला प्रत्येक गांव में, 1970 में ये योजना शुरू की गई थी। तो आगे इसमें क्या कहा गया है, हरियाणा में बंसीलाल ने 1996 में राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया, लेकिन वर्ष 1998 में इसे हटा दिया गया। 1996 से लेके 1998 तक ये लागू रहा। 1998 में तो ये हटी चुका था। तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शराबबंदी के दौरान प्रदेश यानी हरियाणा में जो राजस्व के मामले में 1200 करोड़ रुपए पीछे चला गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ था शराबबंदी से, 1200 करोड़ रुपए पीछे चला गया। इतना घाटा होता है, ठीक है ना, मधुशाला से। मधुशाला तो लॉकडाउन में भी चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर है, गुरुग्राम में। 14 नवंबर 1997 को मस्तिष्क अनुसंधान गुरुग्राम के मानेसर के नैनीवाल गांव में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया, गुरुग्राम के मानेसर के नैनवाल गांव में। तो नैनवाल गांव के अंदर बनाया गया। कब, ये 14 नवंबर 1997 को, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कब बना, 14 नवंबर 1997 को। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है, फरवरी में लगता है भाई। सूरजकुंड का मेला सभी जानते हैं ना, शिल्पकारों का ये मेला कहा जाता है। तो ये फरवरी माह में लगता है। तो ये सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद शहर में स्थित है, ठीक है ना। ये प्राचीन जलाशय है। सूरजकुंड अपने प्रसिद्ध वार्षिक मेले को सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले के लिए भी जाना जाता है। तो इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी कहते हैं। भारत का सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला, ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल फरवरी महीने के बसंत के मौसम में आयोजित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा हो जाएगा, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यानी सूरजकुंड का मेला हो जाएगा, जो फरीदाबाद में लगता है, जो हर साल फरवरी में ये मेला लगता है। और ये विश्व प्रसिद्ध मेला पहली बार 1987 में शुरू हुआ है। 1987 में शुरू हुआ है। 2022 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राष्ट्र और थीम राज्य, देखो थीम राष्ट्र और थीम राज्य। थीम राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर। और जो राष्ट्र था वो कौन सा था भाई, इसका थीम क्या था, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये राष्ट्र था और ये जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था। 2022 अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया, इसके थीम हुआ करते हैं। तो ये इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। कौन से राज्य ने भाग लिया और कौन से देश ने भाग लिया, ये देख लेना। तो पहला फोकस राष्ट्र 2009 में मिस्र को चुना गया, यानी पहला राष्ट्र कौन सा बना भाई इसमें भाग लेने वाला, मिस्र राज्य बना, यानी मिस्र राष्ट्र बना 2009 के अंदर। जबकि पहला थीम राज्य कौन सा बना था, राजस्थान, 2009 में ये, ठीक है ना। पहला जो देश था कौन सा भाग लेने वाला था इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में, 2009 में मिस्र ने भाग लिया। और पहला राज्य राजस्थान ने भाग लिया, 2022 में जम्मू कश्मीर ने। और 2022 के अंदर जो देश था वो कौन सा था, उज्बेकिस्तान। तो नेक्स्ट आता भाई, निम्नलिखित में से कौन एक पुलिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का राज्य जिला नहीं है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो पुलिस जिला तो है लेकिन हरियाणा का क्या है, जिला नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है भाई। मानेसर क्या है, पुलिस जिला है वर्तमान में, लेकिन ये आंसी और मानेसर हरियाणा के दो ऐसे पुलिस जिले हैं जो क्या है हमारे 22 जिलों के अंदर नहीं आते। तो 22 जिलों के नाम आपको याद होंगे, लेकिन मानेसर और आंसी आपको ये क्या जिले नहीं मिलेंगे। मानेसर गुरुग्राम में आता, आंसी हिसार, ठीक है, आप सभी जानते हैं हिसार के अंदर है। लेकिन हरियाणा के दो ऐसे पुलिस जिले बने हैं जो क्या है, पुलिस जिले तो हैं लेकिन हरियाणा के जिले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अथीन कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है।
तो अथीन कुंड बिराज हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, यमुनानगर में है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, यमुना नदी पर बनाया गया है। आकार पूछे आपसे 360 मीटर यानी 1181 फीट है। वो कितने वर्ष में बना, यानी कौन सी वर्ष में बना था? ये 1996 से आरंभ होकर 1999 में ये पूरा हुआ है। तो अथीन कुंड बिराज जो ये बनाया गया है 1996 से आरंभ हुआ है, 1999 में पूरा हुआ है। इस बांध में पानी 2002 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? इसमें पानी 2002 में छोड़ा गया। तो ये क्या है भाई? ये बांध 1873 में बने ताजेवाला बिराज के स्थान के लिए बनाया गया था। इस बांध के माध्यम से यमुना के जल को पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों में छोड़ा जाता है। तो आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? तो लूर कौन से समय में मचाया जाता है? तो आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव यानी किस त्योहार पर किया जाता है? तो आप कहेंगे होली पर किया जाता है। ठीक है, तो लूर नृत्य होली पर किया जाता है। प्रदेश के बांगर क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है ये होली के मौसम में किया जाता है और बांगर क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह नृत्य लड़कियों द्वारा किया जाता है। कौन करती हैं इस नृत्य को? लड़कियां करती हैं। ये याद कर लेना, पूछा जाए लूर नृत्य कौन करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो लड़कियां इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, लड़कियां इस नृत्य को करती हैं। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका अर्थ पूछे, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में लूर का अर्थ क्या है? लड़की है। ठीक है, लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस आधार पर इस नृत्य का नाम लूर नृत्य पड़ा है। इतना याद करोगे तो काफ़ी है भाई। इसमें वेशभूषा कौन कौन सी पहनी जाएगी? घाघरा, कुर्ती, चुंदरी। ठीक है, ये पहनकर ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं ये आमतौर पर प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं, यानी प्रश्न उत्तर इसमें पूछे जाते हैं जो आमतौर पर गीत गाए जाते हैं। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो प्रश्न के अनुसार लूर यानी नृत्य रबी की फसल बोने के संकेत पर यह किया जाता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के अनुसार लूर नृत्य रबी की फसल को पकने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, अर्थात लूर नृत्य रबी की फसल से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कौन सी फसल से संबंधित है लूर नृत्य है तो रबी की फसल से संबंधित है। ठीक है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूछे गए प्रश्न के अनुसार ये बांगर का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। और ये लूर नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उठाया है कि हम इसको लुप्त नहीं होने देंगे, इसलिए ये नृत्य करवाए जाते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जिला भाई हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? हिसार, आंसी, सिरसा, झज्जर। तो झज्जर जिला क्या है? हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें खास बात क्या है? ये रोहतक रेंज के अंतर्गत आता है। कौन सी रेंज के अंतर्गत आता है भाई? ये रोहतक रेंज के अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 5 पुलिस रेंज स्थापित की है। अगर आपसे पूछे हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है तो आप क्या कहेंगे? 5 है। देखो कौन कौन सी है? अंबाला पुलिस रेंज, करनाल, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी। तो करनाल रेंज में कौन कौन से जिले हैं? करनाल, पानीपत, कैथल। ठीक है ना। रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी, दादरी। ठीक है। हिसार में हिसार, आंसी। ठीक है ना, आंसी पुलिस जिला भी बन चुका है। फतेहाबाद, सिरसा ये क्या है? और जींद जिला ये हिसार रेंज में आते हैं। और दक्षिण रेंज में मुख्यालय जो रेवाड़ी में। ठीक है ना, ये दक्षिणी रेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कौन कौन से आएंगे? रेवाड़ी, स्वयं है, महेंद्रगढ़, पलवल और नू मतलब मेवात। ठीक है, मेवात का नया नाम क्या है? नू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए, प्रत्येक पुलिस रेंज का नेतृत्व एक अधिकारी करेगा जो पुलिस, तो क्या नाम होगा भाई? जो पुलिस क्या होगा? महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा। जो पुलिस क्या है? महानिरीक्षक के पद के नीचे का नहीं होगा। ये अधिकारी इसका क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, इसको लीड करेगा, जो रेंज के पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करेगा और पुलिस महानिदेशक को क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौशल्या बांध हरियाणा के किस शहर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकूला में। कौशल्या बांध हरियाणा के पिंजौर पंचकूला में स्थित है। तो यह नदी क्या घग्गर नदी की सहायक है? यानी घग्गर नदी की सहायक है भाई कौशल्या नदी। तो कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। इसका आकार पे बात की जाए 700 मीटर लंबा है और 3400 मीटर, सॉरी दोस्तों, 700 मीटर लंबा और 34 मीटर ऊंचा। 700 मीटर लंबा और 34 मीटर ऊंचा है कौशल्या बांध। और इस बांध का निर्माण 2008 में आरंभ किया गया। 2012 में बांध बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। 2012 में ये तैयार हुआ है, 2008 में इसका निर्माण हुआ है। लागत कितनी आई है? 217 करोड़ रुपए। 217 करोड़ रुपए इस पे लागत आई है, यानी 217 करोड़ रुपए में ये तैयार हुआ है। इस बांध का कुल
जो जल ग्रहण क्षेत्र है कितना ये जल ग्रहण क्षेत्र करता है 75 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, इतना याद कर लो, काफ़ी है। तो नेक्स्ट देखें भाई इसमें क्या दिया गया हमारे लिए खास पॉइंट। तो नेक्स्ट इसमें कोई खास नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें, 80 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो यमुनानगर में पशुपालन एवं डायरी विभाग कब अस्तित्व में आया। तो यमुनानगर में पशुपालन एवं डायरी विभाग कब अस्तित्व में आया है, 1991 में आया है। ठीक है, 1 फरवरी 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के 2 विभागों को परिवर्तित करके यानी इनमें बदलकर एक अलग विभाग में पशुपालन और डायरी विभाग अस्तित्व में आया। कब आया, 1991, 1 फरवरी 1991 को यमुनानगर में पशुपालन एवं डायरी विभाग अस्तित्व में आया है। यानी आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए, और आगे हम 81 नंबर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पिछली क्लास जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस क्लास का मुझे लगता है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंटिन्यू अगर आप पहले से लास्ट तक देखेंगे तो आपके 1000 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, जो आपके हरियाणा ग्रुप डी या हरियाणा की विभिन्न परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। तो ये थी आज की दोस्तों क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।